नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीएसटी टावा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे न्यू फॉर्म 10 IEA के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये फॉर्म क्या है और किसको फिल करना है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि असेसमेंट टेस्ट 24-25 की जब आप ITR फाइल करेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम में ऑटोमेटिकली आपको दिखाई देगी। अगर दोस्तों आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है तो उसके लिए आपको ये फॉर्म को यूज़ करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, इस फॉर्म को किस तरीके से आपको फिल करना है और कौन कौन लोग इसको फिल कर सकते हैं वो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, अगर आपको न्यू टैक्स रिजीम में जाना है, न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है, मतलब आपको न्यू टैक्स रिजीम से आउट करना है ओल्ड टैक्स रिजीम में जाने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है तो वो देख लेते हैं दोस्तों। अगर आपकी नो PGBP इनकम है, मतलब आपकी किसी भी तरीके की प्रॉफिट गेन या बिजनेस प्रोफेशन से इनकम नहीं है, तो फिर आपको क्या करना है, नो नीड टू ऑप्ट इन फॉर ओल्ड टैक्स रिजीम ITR फॉर्म। मतलब क्या है दोस्तों, नो नीड टू फाइल फॉर्म 10 IEA। तो आपको कोई फॉर्म 10 IEA नहीं बनना है अगर आप PGBP की इनकम नहीं है, मतलब आपकी सिर्फ सैलरी की इनकम है या फिर अदर सोर्स की इनकम है या फिर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है। तब आपको सिंपली एक ऑप्शन चूज़ करना है, येस और नो। उसके यहाँ पे आप न्यू और ओल्ड टैक्स रिजीम में जा सकते हैं। आपको किसी भी फॉर्म की 10 IE फिल करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं केस हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, अगर आपकी PGBP की इनकम है तब आपको इस फॉर्म को चूज़ करना है। मतलब आपकी कोई बिजनेस से इनकम है, कोई प्रोफेशन से इनकम है, आप ऑडिट केस में जाते हैं या फिर आप नॉन ऑडिट केस में जाते हैं, 44 AD या 44 ADA चूज़ करते हैं ऑप्शन, तब आपको इस फॉर्म को फिल करने की रिक्वायरमेंट होगी दोस्तों, फॉर्म 10 IEA। ठीक है, जिनकी PGBP की इनकम है। दोस्तों ये भी बता दें कि आपको बिफोर ड्यू डेट, जो भी आपकी ड्यू डेट है, मान लीजिए आपकी 31 जुलाई ड्यू डेट है, उससे पहले आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अगर आपकी ऑडिट केस है और आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो आपकी ड्यू डेट होगी दोस्तों 31 अक्टूबर। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं किस तरीके से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, वो भी लाइव प्रोसेस देखेंगे हम लोग। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको ई फाइल पे जाना है। ई फाइल पे जाने के बाद इनकम टैक्स फॉर्म में जाना है, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे जाना है। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से आपको विंडो दिखेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर सबसे पहले नंबर पे आ रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स इन सर्टेन स्पेशल केस फॉर्म 10 IEA। इसको फाइल नाउ करेंगे। फाइल नाउ करने के बाद आपके बाय डिफ़ॉल्ट पैन नंबर, ऑनलाइन सबमिशन मोड और फाइल टाइप आ जाएगा। असेसमेंट डेट चूज़ करेंगे 24-25 और कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर लेट्स गेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब इसमें दो सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, डू यू हैव इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर। मतलब असेसमेंट ईयर 24-25 में आपके पास प्रॉफिट एंड गेन और बिजनेस से इनकम है। आप यहाँ पे यस करेंगे तो ये ऑप्शन आपका वर्क करेगा। अगर आप यहाँ पे नो कर देंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे एक ये आ जाएगा, इन केस ऑफ नो बिजनेस केस ऑप्शन कैन नॉट बी एक्सरसाइज विद द रिटर्न ऑफ इनकम, नोटिफाई फॉर्म डज नॉट द अलाउ द फाइलिंग ऑफ इन द सेम नॉन बिजनेस केस। मतलब आपकी कोई बिजनेस केस नहीं है तभी इस फॉर्म को फाइल नहीं करोगे आप। ठीक है, आप नहीं कर पाओगे। आप यहाँ पे यस करेंगे तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। ड्यू द एप्लीकेशन फाइलिंग ऑफ रिटर्न, मतलब आपके लिए जो भी आपकी ड्यू डेट है रिटर्न फाइलिंग की वो आप चूज़ करेंगे। अगर आप 31 जुलाई मतलब नॉन ऑडिट केस में फाइल करेंगे अपना ITR, जैसे कि 44 AD या फिर अदर केस में, तो आपको 31 जुलाई सिलेक्ट करना है। आप ऑडिट केस है तो आपको 31 अक्टूबर चूज़ करना है और 30 नवंबर भी आपकी 92 का ऑडिट होता है उसमें चूज़ करना है। जो भी आपकी हो, बेसिकली आपकी जुलाई है तो यहाँ पे जुलाई करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद ये कन्फर्मेशन पूछ रहा है, ये कह रहा है बिफोर द प्रोसीडिंग ऑफ फाइलिंग फॉर्म प्लीज़ बी श्योर यू आर ऑप्टिंग फॉर द इंटेंडेड रिजिमी टैक्स यू आर filing form within the due date application to you. The benefit of intended tax regime may not be allowed by the determination department case of the filing of डिले फाइलिंग ऑफ फॉर्म। मतलब आप ड्यू डेट से पहले इसको फाइल कर लीजिएगा। आप ड्यू डेट के बाद इसको फॉर्म को फाइल करते हैं तो आपकी जो कैलकुलेशन होगी टैक्स डिटर्मिनेशन की वो आपकी न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से होगी, ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से नहीं होगी अगर आप इस फॉर्म को ड्यू डेट के बाद फिल करते हैं। ठीक है, आगे ये लिखा है वंस द फॉर्म इज वैलिडिटी फाइल सम कैन नॉट बी विड्रॉल। मतलब एक बार आप इस फॉर्म को फिल कर देंगे तो ये फॉर्म विड्रॉल नहीं होगा। डू यू हैव टू कंटिन्यू, इसे हम कंटिन्यू करेंगे।
कंटिन्यू करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिक एग्जाम्पशन का पूछेगा, ठीक है, सेव कर देंगे। और एडिशन इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे नो सिलेक्ट करना है और यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है तो यहाँ पे सेव कर देंगे, ठीक है। डिक्लेरेशन आपको करना है, आपको यहाँ पे टिक करना है, यहाँ पे टिक करना है और यहाँ पे तीनों पे टिक करना है, ठीक है, क्योंकि आप इसमें डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि आप इस फॉर्म को ऑप्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको प्लेस लगना है और सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। और जो भी आपका सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद इसको आप सेव करेंगे तो ये प्रीव्यू एक बार करेंगे आप, ठीक है। प्रीव्यू करने में इस तरीके से आपको ये फॉर्म दिखेगा। इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में। पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करने के बाद आपको इस तरीके से ये फॉर्म दिखेगा दोस्तों कुछ, ठीक है। इसको आप रीड कर लीजिए अच्छी तरीके से। उसके बाद आपको प्रोसीड टू वेरीफाई करना है। एक बार आप इसे वेरीफाई कर देंगे दोस्तों तो फिर इसे विड्रॉल नहीं कर पाएंगे दोस्तों। वेरीफाई आपको यहाँ पे यस करना है और फिर आप ओटीपी से इसे वेरीफाई करेंगे, जैसे कि आप आईटीआर वेरीफाई करते हैं उसी तरीके से। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको सिंपली दिखाने वाला था। मैं अभी यहाँ पे इसे फाइल नहीं करूँगा तो नो करूँगा और सिंपली यहाँ पे मैं डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। तो दोस्तों मुझे अभी फाइल नहीं करना है, तो इस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है 10IE। मैंने बता दिया किन लोगों को फाइल करना है, किन को नहीं करना। आई होप इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल गई हो। फिर भी आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपसे पूछ सकते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो होगी, अगर आप पेंशनर हैं, आप अगर मिलिट्री से रिटायर हुए हैं फिर या फिर आर्मी से रिटायर हुए हैं, आपको किस तरीके से अपना आईटीआर फाइल करना है वो आज नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।